स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। शुरुआत जम्मू की खबर से। जम्मू से एक बड़ी खबर है। नगरोटा पंचकाज में आईईडी बरामद किया गया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने आईईडी को नाकारा बना दिया है। तो जम्मू से यह बड़ी खबर है। जम्मू से खबर यह है कि नगरोटा पंचगान में आईईडी बरामद किया गया है और इस बरामदगी के बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड ने आईईडी को नाकारा बना दिया। तो जम्मू के नगरोटा पंचकान में, जम्मू से बड़ी खबर है। नगरोटा पंचकान में आईईडी बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने आईईडी को नाकारा बनाया। तो बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बहुत ही कामयाबी के साथ इसे नाकारा कर दिया है और जिस किसी भी नापाक नियत के साथ इसे यहां प्लांट किया गया था, इस नापाक हरकत को एक तरह से करारा जवाब दिया गया है और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर आईईडी को नाकारा बना दिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो तस्वीरें हैं जहां से कि जहां पर इसकी खबर मिली थी। और जम्मू से बड़ी खबर है। नगरोटा पंचकान में आईईडी बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने आईईडी को नाकारा बना दिया। नगरोटा पंचगाई का ये वो इलाका है जो बिल्कुल सटा हुआ है नेशनल हाईवे के साथ और आप देख रहे हैं ये वही जगह है जहां से इस आईडी को बरामद किया गया। और यहाँ पे सिक्योरिटी एहलकार और जितने भी दस्ते हैं यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ पे तलाशी अभियान चलाया और इस आईडी को लेते ही फिर बम डिस्पोजल स्क्वाड ने उसको नाकारा बना दिया। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे सिक्योरिटी के एहलकार हैं, पुलिस के एहलकार हैं, वो बिल्कुल मुस्तैदी के साथ तलाशी कर रहे हैं इस जगह की जहां पे अभी भी जो सिक्योरिटी एहलकार है वो इस तलाशी अभियान में लगे हैं और इस इलाके की पूरी तरह से तलाशी कर रहे हैं। गोया कुछ और तो नहीं रखा गया है जो नुकसानदेह साबित हो सकता है। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ में राजेंद्र तिक्कू, न्यूज़ 18 जम्मू। और इस वक्त एक और आपको अहम खबर दे रहे हैं। खबर जम्मू से ही है। खबर यह है कि टोल प्लाजा को हटाने का जो मामला है वो अभी सुर्खियों में है। युवा राजपूत सभा की जानिब से टोल प्लाजा को हटाने की मांग की गई है। युवा राजपूत सभा के अरकान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। इलाके में दफा 144 नाफिज कर दिया गया है। तो टोल प्लाजा को हटाने की जो मांग थी युवा राजपूत सभा की, वो मामला अब सुर्खियों में है। एक बार फिर आपको बता दें कि जम्मू से बड़ी खबर है। टोल प्लाजा को हटाने का मामला काफी सुर्खियों में है। युवा राजपूत सभा की जानिब से टोल प्लाजा को हटाने की मांग की गई थी। युवा राजपूत सभा के अरकान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इलाके में दफा 144 नाफिज कर दिया गया है। एक दिन पहले हमने आपको दिखाया था किस तरह से एक भारी भीड़ जिसमें कई संगठन शामिल थे वो टोल प्लाजा के करीब पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कुछ चीजों को नुकसान भी पहुंचाया था और यही मांग रखी थी कि टोल प्लाजा यहां से हटाया जाना चाहिए। तो उसके बाद अब ये खबर आपको बता रहे हैं कि दफा 144 पूरे इलाके में नाफिज कर दी गई है और कुछ लोगों को जो युवा राजपूत सभा के अरकान हैं उनकी गिरफ्तारी की भी खबर है। या तो उन्हें गिरफ्तार किया गया या उन्हें हिरासत में लिया गया है। जम्मू से बड़ी खबर, टोल प्लाजा को हटाने का मामला। युवा राजपूत सभा की जानिब से टोल प्लाजा को हटाने की मांग हो रही है लगातार। युवा राजपूत सभा के अरकान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इलाके में दफा 144 नाफिज है। एक दिन पहले जिस तरह से वहां पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और उस भीड़ ने वहां पर कई चीजों को नुकसान भी पहुंचाया था और मांग सिर्फ एक थी कि टोल प्लाजा को यहां से खत्म किया जाए। हाईवे पे सरोर इलाके में जहां युवा राजपूत सभा की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था, खासकर इस टोल को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। लगातार जो प्रदर्शन है युवा राजपूत सभा की तरफ से यहां पर किया जा रहा था और हालांकि आपको बताते जहां तोड़फोड़ भी की गई, जो बूथ है टोल काटने वाला उसके ऊपर तोड़फोड़ की गई, उसके शीशे तोड़े गए और उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रशासन के साथ प्रशासन ने बात करने की कोशिश की प्रदर्शनकारियों से, लेकिन कोई भी वो बातचीत वो बेनतीजा रही। और इसी बीच अगर हम बात करें तो पुलिस बल
जो है भारी मात्रा में जहां तैनात किया गया था। और लगातार शाम के समय की अगर हम बात करें तो युवा राजपूत के सदस्यों और अन्य संगठनों की तरफ से जो है वो एक तरफ होकर ये प्रदर्शन किया जा रहा था। उस साइड पे यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा था, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, सांबा पुलिस की तरफ से सभी राजपूत सभा के जो मेंबरान है और साथ ही अन्य संगठन के लोग जहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे उनको डिटेन कर लिया गया और उनको हिरासत में ले लिया गया। टोल जो है वो नहीं काटा जा रहा है। टोल बिल्कुल गाड़ी जो है जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पे आ जा रही है, लेकिन टोल को बंद रखा गया और इस इलाके में धारा 144 जो है वो लागू कर दी गई है जिला प्रशासन की तरफ से। आपको ये बताते चले सरोवर का इलाका है और सरोवर इस टोल के उस पार की अगर हम बात करें तो 1 किलोमीटर उस तरफ और 1 किलोमीटर इस तरफ बड़ी ब्राह्मणा की तरफ, दोनों तरफ धारा 144 को प्रशासन ने लागू कर दिया गया और किसी को भी जहां पर खड़े होने की अनुमति नहीं दी जा रही। और लगातार अगर हम बात करें तो अलग अलग राजनीतिक संगठनों और युवा राजपूत की तरफ से जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा था कि इस टोल को जहां से हटाया जाए। हालांकि प्रशासन के साथ जो बातचीत हुई वो बात जो है वो बेनतीजा रही और इसी बीच जो उनका प्रदर्शन था, युवा राजपूत के सदस्यों का प्रदर्शन था, वो जारी था नेशनल हाईवे पर। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। और बालाकोट सेक्टर के हमीरपुर इलाके में 2 दहशतगर्दों को अलर्ट फौजियों ने खराब मौसम और धुंध और घने पौधों और गैर मुनक़सिम जमीन का इस्तेमाल करते हुए LOC को पार करने की कोशिश करने का पता लगाया। जैसे ही दहशतगर्द घात लगाकर हमला करने वाले अपने मकामात के करीब पहुंचे, उन्हें ललकारा गया और फिर गोली चला दी गई। इससे दहशतगर्द मौसम और जमीनी हालात को बरूए कार लाते हुए घात लगाए मकाम से भागने पर मजबूर हो गए। ताहम मौसर फायरिंग के नतीजे में एक दहशतगर्द LOC के करीब जमीन पर गिर गया। इसके बाद इजाफी दस्तों को इलाके में मुंतकिल कर दिया गया है और मौसम की सूरत हाल और बसारत में बेहतरी के बाद दोपहर को सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इलाके की तलाशी के दौरान एक AK-47 राइफल बरामद हुई, जिसमें 2 मैगजीन, 30 राउंड, 2 दस्ती बम और पाकिस्तान में बनी दवाइयां शामिल थी। इंटेलिजेंस मालूमात के मुताबिक तीरंदाजी की कोशिश करने वाले दोनों दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गए, लेकिन फिर भी LOC के करीब आने में कामयाब हो गए और बाद में वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। मेंढर के इलाका सरहोती में सड़क के पास एक बड़े गड्ढे में भैंस गिर गई, जिसको मकामी लोगों ने JCB मशीन की मदद से बाहर निकाला। मकामी बाशिंदा जुबैर खान का कहना है कि सड़क पर सरहोती स्कूल के पास से बहुत बड़ा गड्ढा पड़ा है, जहां पर एक भैंस गिर गई और हमने इसे JCB मशीन की मदद से बाहर निकाला। अभी सरहोती स्कूल के बीच में उसके पास एक डिवर्शन डाला हुआ है, पाइप डाली हुई है, जिस पाइप के अंदर जो है बहुत बड़ा खड्डा है। उसके पास हमारा हाई स्कूल सरहोती भी है। उधर हमारी एक आदमी बेचारे गरीब की भैंस गिर गई, JCB से निकाली, कम अज कम 1.5 लाख रुपया उस आदमी का नुकसान हो गया। मैं मेंढर के SDM साहब से ये गुजारिश, उनको पता है ये रोड कैसी है, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। अगर काम कोई करता भी है तो टोटल पूरा करके चला जाता है। मैं इसलिए ये दरख्वास्त करता हूँ, आने वाले दौर में कोई बच्चा उसमें गिर जाए, हाई सेकेंडरी स्कूल है पास में, अगर कोई हाई स्कूल है हमारा सरहोती, अगर कोई बच्चा आने वाले दौर में उसमें गिर जाए, ये तो जानवर था, बच्चा गिर जाए, उसका जवाबदार कौन है। और आज सुप्रीम कोर्ट में होनी 370 पर समाअत होगी और पुराने और नए मीटरों की जांच कराने का फैसला रदा। खुद मुख्तारी पहाड़ी क़ाती कौंसिल के इंतखाबात का अमल शुरू। ऐसी कई खबरें हैं जो एक के बाद एक आज काफी अहम है। कमल का फूल यहाँ पर भी खिलेगा और जिस तरीके से लेह में हमारी CEC हमारा है और हमारा जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल है हमारी है, इसी तरीके से करगिल में भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो इतिहास बनाएगी। जो उत्साह मैं आज आम जनता के बीच में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में देख रहा हूँ, सुबह से लेकर हम लोग उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। हर एक चाहता है कि 10 तारीख तक जब तक चुनाव संपन्न नहीं होता, चुनाव पूर्ण नहीं होता, पूरा दिन रात करके हम लोग कारी साहब को जिताएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। हमारे इसी साहब का ये कहना है, ये हमारे काउंसलर का कहना है कि भाई द्रास में कोई आने के लिए नहीं मानता है। अगर द्रास के लिए कोई आने के लिए नहीं मानता है, आप मुझे खुदारा बताओ, क्या ये रंगदुम से भी गया गुजरा है? क्या ये पानीखर से भी गया गुजरा है? क्या ये चिकतन से भी गया गुजरा है? अगर गया गुजरा है तो फिर इसके लिए जहां आप 20,000 रुपये चिकतन के लिए रखते हो, रंगदुम के लिए रखो, यहाँ 1 लाख रखो यार सैलरी डॉक्टर की, डॉक्टरों का अंबार हो जाएगा।
क्योंकि हमारे पास इतने डॉक्टर्स बेकार पड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि भाई हमें जगह मिले। तो गवर्नमेंट जो है इंटरेस्ट नहीं थी इसको ये करने के लिए, इसीलिए मैं इस उम्मीद से इस पार्टी के सिंबल पर लड़ रहा हूँ, उनके साथ मैं बैठा हुआ हूँ। मुझे ये पूरा उम्मीद है कि ये मुझे हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल्स हैं, जो टेरिफरीज के सेंटर्स हैं, मेडिकल एड सेंटर्स हैं, उनको फुली इक्विप कर सकेंगे। और साथ ही हमारी हायर सेकेंडरीज हैं, हमारे हाई स्कूल्स हैं, आपको खुद पता है, जो हमारे कॉलेज है, उनमें भी स्टाफ हर लिहाज से दे देंगे। और एलजी लद्दाख डॉक्टर बीडी मिश्रा ने 10वीं और 12वीं में अच्छी कारकर्दगी के लिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट लद्दाख यूटी को मुबारकबाद दी है। इन्होंने तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। एलजी लद्दाख ने अपनी तकरीर में कहा कि असातिज़ा हर फर्द की जिंदगी की तश्कील में अहम किरदार अदा करते हैं। अच्छी कारकर्दगी पर तकरीबन 57 असातिज़ा बशमुल मास्टर, लेक्चरर्स और प्रिंसिपल को एलजी लद्दाख ने मुबारकबाद दी। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में, जिनमें 52 लेह और करगिल के शिक्षकों, न केवल शिक्षक, प्रिंसिपल्स, हेड मास्टर्स को सभी को अपने अच्छे काम के लिए उनको यहाँ पे आज सम्मानित किया गया और उनको एप्रिसिएशन लेटर के साथ ट्रॉफी मोमेंटोस दिए गए। गवर्नर एलजी यूटी लद्दाख के हाथ से हमारे सीसी साहब के प्रेजेंस में। तो ये उनके न केवल उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस, बल्कि स्कूल में ओवरऑल उनका जो परफॉर्मेंस था, करिकुलम और को करिकुलर एक्टिविटीज दोनों के लिहाज से उनको इसके लिए पहचान किया गया। अगर हमसे सच कोई पूछे कि सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग कौन सी है जिसमें मैंने शिरकत की, तो मुझे लगता है कि आज की मीटिंग है। शिक्षा का क्या महत्व है इसके बारे में कहा गया है, एंड आई कोट, माता शत्रु पिता वैरी जेन बालेन पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोय था। माने इसका यह है कि जो बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है और वो जब समाज में जाता है तो वो ऐसे ही लगता है जैसे कि हंस के ग्रुप में कोई एक पकड़ा पहुंच गया, और उसके लिए जिम्मेवारी है माता की, पिता की। लद्दाख स्किल डेवलपमेंट मिशन और लद्दाख के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने विद्वानी फाउंडेशन के साथ मिलकर एक इख्तराई पहल की है, जिसका मकसद इलाके में तलबा की मुलाजमत की सलाहियतों को बढ़ाना है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ट्रेनिंग के नाम से ये अहम प्रोजेक्ट लद्दाख यूटी में सरकारी डिग्री कॉलेजों, पॉलिटेक्निक और ITI में शुरू किया जाएगा। वर्कशॉप में लद्दाख यूटी और पॉलिटेक्निक के डिग्री कॉलेजों के असिस्टेंट प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स की शिरकत देखी गई। मजीद बराज सरकारी चैनल के मैनेजर योगेश मोहन जोशी ने विद्वानी फाउंडेशन के मिशन के बारे में एक उम्दा प्रेजेंटेशन भी पेश किया। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर तसद्दुक हुसैन मीर का कहना है कि कश्मीर में मंशियात के खात्मे के लिए कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की अशद जरूरत है, जबकि गवर्नर के साबिक एडवाइजर खुर्शीद अहमद गनाई ने क्रॉस बॉर्डर ड्रग स्मगलिंग को रोकने के लिए सरहदों पर चौकसी बढ़ाने पर जोर दिया है। अनंतनाग के अकंगगाम इलाके में एक निजी स्कूल और डॉक्टर खुर्शीद फाउंडेशन के इश्तराक से ड्रग अब्यूज मुनक़दा सेमिनार सिम्पोजियम में शिरकत के दौरान इन बातों का इजहार किया गया। प्रोग्राम में स्कूली बच्चों के अलावा सिविल सोसाइटी और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर बच्चों ने मंशियात के समाज पर मनफी असरात पर ड्रामाई शक्ल में पैगामात पेश किए और मकाले भी पढ़े गए। गवर्नमेंट को और पुलिस को खासकर बहुत ज्यादा इसमें और ज्यादा मेहनत वो करते हैं, काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है, उनकी एफर्ट है, वो वही तो एक्शन लेते हैं, लेकिन और ज्यादा लेने की जरूरत है। और जब तक वो चौकसी नहीं बढ़ाएंगे LOC पर या जहां से भी आता हो, तो जो मैंने मैप्स इसके देखे हैं वो दिखाते हैं गोल्डन क्रिसेंट से, यहाँ से ये जो अफगानिस्तान का बेल्ट है यहाँ से भी आता है, पाकिस्तान क्योंकि बीच में पाकिस्तान आता है तो वहां से आता है, और गोल्डन ट्रायंगल से भी दूर है वो, लेकिन वहां से भी कुछ यहाँ तक आ जाता है, और पंजाब से। लेकिन अब सुनने में आया है कि हम ही पंजाब को सप्लाई करते हैं, जम्मू कश्मीर। ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है और अलार्मिंग है। इसमें हमें
बहुत ही सीरियसली और कंसर्न के साथ सोचना है। और इसमें मुझसे ज्यादा सिविल सोसाइटी से ज्यादा पुलिस को सोचना है, गवर्नमेंट को सोचना है, कि ये सिक्योरिटी एजेंसीज को सोचना है कि ये कैसे ये हो रहा है, और अगर हो रहा है इसको कैसे बंद किया जाए। सेक्रेटरी साहब और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, उनके क्लियर डायरेक्शंस है कि स्कूलों में किस तरह से इस ड्रग अब्यूज को ख़त्म करना और ड्रग डिडक्शन कैंपेन कैसी चलानी है। वी आर गिविंग डिटेल्स ऑन डेली बेसिस, कितने प्रोग्राम हमने किए, कैसे किए, कौन सी एक्टिविटी हमने की। इट इज़ बीइंग वॉच्ड वेरी कीनली और इस पर काम हो रहा है। हर एक स्कूल में ये ड्रग डिडक्शन सेल बनी हुई है। प्रेयर में 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट बोलना ही बोलना हर दिन। और जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, इसके जो अहाते में, इसके दायरे में जो आते हैं, वहाँ वो टबैको फ्री हमने डिक्लेयर किया हुआ है। तो वी आर टफली एक्टिंग अगेंस्ट इट। स्कूलों में हर रोज़ एक्टिविटीज़ होती है, गवर्नमेंट की सख्त हिदायत है, तो वी आर अवेयर ऑफ दिस थिंग एंड वी आर ऑलरेडी इन एक्टिव मोशन। आज यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ, सेमिनार कम सिंपोजियम कर डिबेट, और ये एक ओपन डिस्कशन हुआ। और ख़ासकर जो इसमें छोटे बच्चों की एक भारी तादाद आई थी शिरकत के लिए। मुझे लगता है कि हार्बिंगर्स ऑफ सोसाइटी यही है, इन्हीं को सोसाइटी की हर मैसेज आगे बढ़ानी। और इंशाल्लाह मुझे लगता है इन्होंने बिल्कुल जितने यहाँ मुकर्रीन थे यहाँ, वो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की और उस लहजे में की कि ये बच्चे ही कल के हमारे एम्बेसडर बनेंगे, जो कि इस ड्रग डिडक्शन को ख़त्म करने में सबसे ज़्यादा इनका रोल है। कश्मीर में ड्रग अब्यूज के आंकड़ों की अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल चौंका देने वाले आंकड़े सामने आए हैं। और इस हवाले से जिस तरह से कोशिश की गई है डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन या फिर कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट हो, तो काबिल तारीफ है ये कोशिश। और लोग भी यही चाहते हैं कि इस वबा का जड़ से खात्मा हो जाए कश्मीर से, ताकि यहाँ की नौजवान नस्ल को बचाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए अकिनगाम अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। की हत्या, झगड़ा सुलझाने आए साला साली को जीजा ने मारी गोली, बीच बचाव करने आई पत्नी को भी उतारा मौत के घाट। बालाघाट में दर्दनाक हादसा, जहरीली गैस से 2 लोगों की मौत, कुएं से मोटर निकालने के दौरान गई जान। इंदौर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, राजस्थान के 2 तस्कर गिरफ्तार, हथियार और कारतूस बरामद। मध्य प्रदेश में टिकट वितरण को लेकर सिंधिया का बयान, मेरा कोई कार्यकर्ता नहीं, सभी है भाजपा के कार्यकर्ता, जिताऊ उम्मीदवार को ही मिलेगा टिकट। उज्जैन में डीपीएफ घोटाले को लेकर कर्मचारियों का धरना, जेल गेट पर कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन, 3 कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद भी नहीं मिले पैसे। उज्जैन में कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को अवकाश, कलेक्टर उज्जैन ने घोषित किया अवकाश। महाकालेश्वर भगवान की सवारी और नागपंचमी पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए लिया गया फैसला। महासमुंद को सीएम भूपेश बघेल ने दी बड़ी सौगात, ग्राम पंचायत भोरिंग को नगर पंचायत बनाने का आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKH पर। आप देख रहे हैं पहली खबर। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी अपने लद्दाख दौरे के दौरान शाम के वक्त लेह के बाजार गए और दुकानदारों से बातचीत की। ये वो तस्वीरें हैं जो राहुल गांधी जब वहां लोगों से मिल रहे थे, बाजार में उन्होंने आम लोगों से मुलाकात की, दुकानदारों से मुलाकात की, बातचीत की। और जब वो
लद्दाख दौरे में बाजार जब गए तो देखिए इस तरह का कुछ मंजर था। वो लोगों से मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे और काफी बड़ी तादाद में लोग राहुल गांधी के आसपास नजर आए। राहुल को देखने के लिए, राहुल गांधी को सुनने के लिए लोगों की वहां भीड़ थी। राहुल गांधी इन दिनों लद्दाख के दौरे पर हैं और ये वो तस्वीरें हैं जब राहुल गांधी ने लेह में दुकानदारों से बातचीत की, बाजार गए तो दुकानदारों से मिले, लोगों से बातचीत की। जिला उधमपुर की तहसील रामनगर के बसंतगढ़ इलाके के गांव धेरन में सेल्फ हेल्प ग्रुप से मुंसलिक ललिता ठाकुर की मनोज सिन्हा ने तारीफ की है। ललिता ठाकुर जम्मू कश्मीर की लाखों ख्वातीन के लिए रोल मॉडल और तहरीक बन चुकी हैं। कल अवाम की आवाज के एपिसोड में मनोज सिन्हा ने ललिता ठाकुर और 50 ख्वातीन पर मुश्तमिल उनकी टीम के शानदार कारनामों की सताइश की। सर, हमने अपने क्लस्टर में मिल्क को कलेक्ट करने वाली मशीन लगाई है और हम दूध इकट्ठा करके पनीर और कलाड़ी का काम करते हैं। तो सर, यहाँ के लोगों के पास दूध होता था लेकिन वो ऐसे ही मतलब उनको कोई प्राइस ऐसा नहीं मिलता था। यहाँ दूध मार्केटिंग के लिए उनको कोई ऐसी प्राइस नहीं मिलता था। तो हमने अब से ये मशीन लगाई है, हमारे लोगों को अब प्राइस भी अच्छा मिल रहा है। और सर, इससे हमें इतनी अच्छी खुशी हुई क्योंकि कल ही गवर्नर सर हमारे जो है श्री मनोज सिन्हा जी, उन्होंने कल अवाम की आवाज़ में हमारा नाम लिया और हमें इतनी बेहद खुशी हो रही है क्योंकि आगे हमें काम करने के लिए भी इतना हौसला मिला। अगर गवर्नमेंट भी हमारा इतना साथ दे रही है और हम धन्यवाद करते हैं हमारी उम्मीद स्कीम का और हमारे BPM सर का, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से हमें ये हौसला मिला है। डेफिनेटली जैसा आप बोल रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा लोग इंस्पायर होते हैं। मैं अपनी स्कीम की बात करूं, जैसे जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है हमारा, जब यहाँ शुरुआत हुई तो लेडीज़ तो जो बेचारी 50% पॉपुलेशन है वो घर से बाहर नहीं निकलती थी। आज हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं, मिशन के अंडर उनको कैपेसिटेट करते हैं, उनको ये छोटे छोटे एवेन्यूज़ जो है ये इनिशिएटिव्स स्टार्ट करवाते हैं। अब वो लेडीज़ खुल के बाहर आ रही हैं, अपने को एक्सप्रेस कर रही हैं और जब ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ वो लेडीज़ देखती हैं तो एक दूसरी से इंस्पायर होती हैं दूसरी लेडीज़ भी। महकमा फिजिकल एजुकेशन की जानिब से आज गवर्नमेंट मेडिकल स्कूल मेज पापुर में स्पोर्ट्स फेस्टिवल का एहतमाम किया गया था। एक दिन कबल ये एहतमाम हुआ था जिसमें जोनल एजुकेशन ऑफिसर पापुर सैयद मुसरत इंदराबी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। बच्चों ने मुख्तलिफ गेम्स में हिस्सा लिया। जिम्मेदारों ने बताया कि फेस्टिवल के इनेकाद का अहम मकसद बच्चों को गेम्स की जानिब रागिब करना है। आज हमने BMS मीट से स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज़ किया है। वनडे इवेंट है, तो इसका यही मकसद है कि जो हमारे बच्चे हैं ये मेंटली फिजिकली फिट रहे। हम इनको स्पोर्ट्स फेस्टिवल में माइनर गेम्स के बारे में बोलते हैं, रिक्रेशन प्रोग्राम्स बोलते हैं, ताकि हमारे बच्चे एंजॉय करें और फिजिकली डेवलप हो जाए और इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आए, वेल मैनर्ड बने और साथ साथ में वेल डिसिप्लिनड बने। इनके यहाँ पे लेसन्स मिलते हैं स्पोर्ट्स के बारे में, फिजिकल एजुकेशन के बारे में, रिक्रेशन प्रोग्राम्स के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में, स्कूल के बारे में और कॉन्फिडेंस के बारे में। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये प्रोग्राम है ये बहुत अच्छा रहेगा। और जिला गांधरबल के सफापुरा सोनावारी इलाके में हुसैनी मुशायरा मुनक़िद हुआ जिसमें सरकर्दा शोरा कराम ने हुसैनी कलाम से शुरका को महजूज किया। मुशायरे का इनेकाद सोशल कंसर्न ग्रुप ने सादात फाउंडेशन और जम्मू कश्मीर एक्शन फोरम के इश्तराक से किया था। इस मुशायरे में मुख्तलिफ तबक़ा हाय फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा ने अपना कलाम पेश करके शोहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश किया। सोशल कंसर्न ग्रुप की तरफ से इन कोलैबोरेशन विद सादात फाउंडेशन एंड जम्मू एंड कश्मीर एक्शन फोरम वी ऑर्गेनाइज्ड दिस हुसैनी मुशायरा हियर एट मानसबल एंड इट वाज अनप्रेसिडेंटेड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हियर फ्रॉम मानसबल साइड कि ऐसी एक हुसैनी मुशायरा यहाँ ऑर्गेनाइज हुआ। और चूँकि सोशल कंसर्न ग्रुप का एक मंशूरी है वी स्टैंड विद ब्रदरहुड एंड कोऑपरेशन, तो उस भाईचारे की निस्बत हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और हम सब का मकसद था कि अहलुल बैत को लेके हम अपनी मोहब्बत का इजहार करें, लेकिन थ्रू द वे ऑफ पोइट्री। चूँकि सोशल कंसर्न ग्रुप का एक ऑर्गन है, उसमें हम चूँकि जो अदब के साथ मुंसलिक हैं, चाहे वो बुक लॉन्च इवेंट हो, चाहे वो पोइट्री हो, उस हिसाब से हमने आज इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री हमने आज अपनी मोहब्बत का इजहार किया यहाँ सफापुरा में। और इसके साथ ही पहली खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKL इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।